This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. प्यारे बच्चों, इस कविता में ज़मीन में बीज बोने से लेकर फूल के निकल जाने तक का जिक्र किया गया है। और इस कविता को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि बी, कोम्ब, पाने, कड़ी और फूले किसे कहते हैं। सबसे पहले जो हम ज़मीन में बोते हैं उसे बी यानी बीज कहते हैं। उसके बाद उसमें एक डंठल आती है जिसे कोम्ब कहते हैं, जिसके मानी कोपल के होते हैं। उस डंठल को कुछ पत्ते निकल आते हैं जिन पत्तों को मराठी में पाने बोलते हैं। पत्तों के बाद वो कली में तब्दील होती है जिसे मराठी में कड़ी कहते हैं। और कली से फिर फूल बनता है। मराठी में फूल को फूल ही कहा जाता है। चलो इस नज़म का हम मतलब समझेंगे। इस नज़म में सबसे पहला स्तांजा है, छोटी सी बी रुसू नको, जमिनीत नुसती बसू नको, माती पाण्याचे गुण घेऊन वर यायला विसरू नको। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज है। रुसने यानी नाराज़ होना, बसने यानी बैठना, गुण यानी सीफत होबी, वरयायला यानी ऊपर आने को, विसरने यानी भूलना। इसका लाइन ब लाइन तर्जुमा हम समझेंगे। छोटी सी भी रुसू नको, ए छोटे से बीज तू नाराज मत हो जाना। ज़मीनीत नुस्ती बसू नको, ज़मीन में जाकर सिर्फ बैठ मत जाना। माती पाण्याचे गुण घेऊन, मिट्टी और पानी की सिफतें लेकर वर यायला विसरू नको, ऊपर आने के लिए भूलना मत। अब इस स्तांजा का उर्दू में हम तशरीह समझेंगे। असल में आपकी शायरा ज़मीन में बीज बोने के बाद उस बीज से कह रही है कि ए ज़मीन में के बीज तू हमसे नाराज़ मत हो और ज़मीन में जाकर महज बैठ मत जाना, बल्कि मिट्टी से और पानी से बहुत सारी खूबियाँ लेकर तू ऊपर आना भूलना मत। यानी शायरा उससे कह रही है कि ए बीज तू कोपल में बदल जाना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। इस नज़म का दूसरा स्तांजा है, कोंबा कोंबा रुसू नको, देठात लपून राहू नको, लाल तांबूस रंग घेऊन पान द्यायला विसरू नको। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज। लपून यानी छुप कर, लाल तांबूस यानी लाल पीला। अब इसका लाइन बाय लाइन तर्जुमा हम समझेंगे। कोंबा कोंबा रुसू नको, कोपल कोपल तू नाराज मत हो, देठात लपून राहू नको, अपने पतरे में छुपकर रहना मत, लाल तांबूस रंग घेऊन, लाल और पीला रंग लेकर, पान द्यायला विसरू नको, पत्ता देना भूलना मत। अब इस स्तांजा का उर्दू में तशरीह। शायरा उस कौम से कह रही है जो ज़मीन से निकला है कि ए कोपल कोपल तू नाराज़ मत हो, अपने पतरे में छुपकर मत बैठना, बल्कि लाल और तांबूस कलर के पत्ते लेकर तू ऊपर आना भूलना मत। यानी शायरा उस कोपल को पान में तब्दील होने की दावत दे रही है। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। इस नज़म का तीसरा स्तांजा, पाना पाना रुसू नको,
बालपणात बसू नको, दोन हातांची ओंजळ करून कडी द्यायला विसरू नको। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज, बालपन यानी बचपन, ओंजड़ यानी पस भर, दोनों हाथों को मिलाने के बाद हमारी पस बनती है। अब इसका लाइन ब लाइन तर्जुमा हम समझेंगे। पाना पाना रुसू नको, ए पत्ते पत्ते नाराज मत हो, बालपनात बसू नको, बचपन में बैठ मत जाना, दोन हातांची ओंजळ करून दोनों हाथों की पस बनाकर कड़ी द्यायला विसरू नको, हमको कली देना भूलना मत। अब इस स्तांजा का तर्जुमा हम समझेंगे। शायरा कह रही है पत्ते से कि ए पत्ते तू हमसे नाराज मत हो और इस बचपन में ही तू मत बैठ जाना, बल्कि उससे आगे बढ़कर दोनों हाथों जैसी यानी पस भर हमको तू कली बन जाना। यानी शायरा उन पत्तों को कली में तब्दील होने की दावत दे रही है। यानी हर बार शायरा ये कह रही है कि इस बीज को फूल तक तब्दील होना चाहिए। इसके बाद का स्तांजा है कड़ी कड़ी रुसू नको, घट्ट पाकड्यात बसू नको, पाकड्यातून फुलून खुलून फूल द्यायला विसरू नको। अब शायरा इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज है। कड़ी तो हमने देख लिया है यानी कली, पाकड़िया यानी पंखड़िया, विसरू यानी भूलना। अब इसका लाइन ब लाइन तर्जुमा। कली कली तू नाराज मत हो, घट्ट पाकड्यात बसू नको, यानी तंग पंखड़ियों में बैठो मत, पाकड्यातून फूलून खुलून उन पंखड़ियों में से खुलकर और फूल कर, फूल द्यायला विसरू नको, फूल देने के लिए तू भूलना मत। अब इसका उर्दू में तशरी। इस स्तांजा में आपकी शायरा कहना चाहती है कि ए कली तू भी नाराज मत हो, यहाँ तक कि अपनी जो तंग पंखड़ियाँ है उसमें तू बैठ मत जा, बल्कि अपनी पंखड़ियों को खोल कर और उसको फूल कर हमें इसका फूल देना मत भूलना। इस तरह से शायरा उस कली को फूल में तब्दील होने की दावत दे रही है। इस नज़म का आखिरी स्तांजा फुला फुला रुसू नको, कोन बगते बगू नको, रंग गंधात डोल डोलून बी द्यायला विसरू नको। अब इसके अंदर कुछ मुश्किल अल्फाज। बगते यानी देखने वाला यानी देखना, रंग गंधात यानी रंग और खुशबू, डोलून यानी डुलकर। अब इस स्तांजा का लाइन ब लाइन तर्जुमा। ए फूल तू नाराज मत हो, कौन तुझे देख रहा है ये देख मत, रंग गंदा डोल डोलून, खुशबू और रंग में अपने डोल डोल कर, बी द्यायला विसरू नको, फिर से बीज देना भूलना मत। अब उर्दू में इसका ट्रांसलेशन। शायरा इस नज़म के आखिरी शेर में कहना चाहती है कि ए फूल अब तू फूल बन चुका है, तू नाराज मत हो, तुझे कौन देख रहा है ये सब तुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर तू रंग और खुशबू में डोल डोल कर हमें फिर से बीज देना मत भूलना। यानी शायरा फूल बनने के बाद उस फूल को फिर से बीज में तब्दील होने की या बीज हमको देने की दावत दे रही है। इस तरह से इस नज़म में आपकी शायरा ने ज़मीन में बीज होने से लेकर आखिर फूल बनने तक का या फिर से बीज बनने तक का जिक्र किया है।
इस नज़म में प्रश्न क्रमांक 1 है, खालील प्रश्नांची एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा, जिसका उर्दू में तर्जुमा होता है दर्ज झैल सवालों के एक दो जुमलों में जवाबात लिखो। प्रश्न 1 में अ पूछा हुआ है, कवयित्री ने बी लावर येण्यासाठी कोणाचे गुण घ्यायला सांगितले। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा, शायरा ने बीज को ऊपर आने के लिए किसकी खूबी लेने के लिए कहा है। अब उत्तर हम लिखेंगे, कवयित्री ने बीला वर येण्यासाठी माती पाण्याचे गुण घ्यायचे सांगितले आहे। इसका मतलब हुआ कि शायरा ने बीज को ऊपर आने के लिए मिट्टी और पानी की सिफतें लेकर आने के लिए कहा है। प्रश्न क्रमांक आ, कोंबाने कोणते रंग घेऊन वर यावे असे कवयित्रीला वाटते। जिसका उर्दू में तर्जुमा होता है, कोपल कौन से रंग लेकर ऊपर आए ऐसा शायरा को लगता है। इसका जवाब है यानी उत्तर है, कोंबाने लाल तांबूस रंग घेऊन वर यावे असे कवयित्रीला वाटते। इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ, कोपल ने लाल और पीले रंग ऊपर लेकर आना चाहिए ऐसे शायरा को लगता है। प्रश्न छोटी ई, पानाला बालपण सोडून देण्यास कवयित्री का सांगते। जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ, पत्ते को बचपन छोड़ देने के लिए शायरा क्यों कहती है। जवाब हम लिखेंगे, उत्तर, पानाने कडी द्यावी म्हणून बालपण सोडण्यास कवयित्री सांगित आहे। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा कि पत्ते ने हमें कली देना चाहिए, इसलिए शायरा पत्ते को अपना बचपन छोड़ने के लिए कह रही है। प्रश्न बड़ी ई, कवयित्री कडीपासून कोणती अपेक्षा करते। जिसका उर्दू में तर्जुमा होगा, शायरा कली से कौन सी उम्मीद करती है। जवाब हम लिखेंगे, उत्तर, कवयित्री कडीपासून फुलाची अपेक्षा करते। इस जवाब का उर्दू में तर्जुमा होगा, शायरा कली से फूल बनने की उम्मीद करती है। प्रश्न उ, कवयित्री फुलाला कोणती गोष्ट विसरू नको म्हणून सांगते। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा, शायरा फूल को कौन सी बात न भूलने के लिए कहती है। जवाब हम लिखेंगे, उत्तर, कवयित्री फुलाला बी द्यायला विसरू नये असे सांगते। शायरा फूल को बीज देने के लिए भूलना नहीं ऐसा बोलती है। प्रश्न क्रमांक 2, बीचे पुन्हा बी मध्ये रूपांतर होण्याच्या क्रियाक्रमाने लिहा। इस सवाल का उर्दू में मतलब होगा कि बी से यानी बीज से दोबारा बीज में बदलने के इस अमल को तरतीबवार लिखो। यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है छोटी सी बी। बीज किस चीज़ में तब्दील होता है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था। बीज तब्दील होता है कोम्ब में, कोम्ब तब्दील होता है पान में यानी पत्ते में, पान तब्दील होता है कड़ी में, कड़ी यानी कली, और कली तब्दील होती है फूल में, फूल यानी फूल, और फूल तब्दील होते हैं फिर वापस से बीज में यानी बी में। प्रश्न क्रमांक 3, हाथ या शब्दाचे विविध उपयोग लिहा। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा, हमारे हाथ इस लफ्ज़ का मुख्तलिफ इस्तेमालात लिखो। सर्कल में हाथ लिखा हुआ है,
और ऑलरेडी हमको यहाँ दिया हुआ है मूठ वड़ोने यानी मुट्ठी बनाना, दान देने यानी सदका देना, आशीर्वाद देने यानी दुआ देना, ओंजड़ करने यानी अपनी हाथों के पस बनाना। 2 हमको लिखना है अपने हाथ का इस्तेमाल, तो मैं लिखूँगा जेवन करने यानी खाना खाना, पानी पीने यानी पानी पीना। इसके अलावा हम बहुत सारे लिख सकते हैं अपने हाथों से किए जाने वाले काम। प्रश्न क्रमांक 4, या कवितेत रुसू बसू यांसारखे शब्द आले आहेत, अशा शब्दांची यादी लिहा। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा कि इस नज़म में रुसू और बसू इस जैसे लफ्ज़ आए हुए हैं, ऐसे लफ्ज़ों की लिस्ट बनाइए। तो इस नज़म में जो लफ्ज़ दिए हुए हैं हम उत्तर डाल के लिखेंगे राहू, बसू और विसरू। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। प्रश्न क्रमांक 6, खालील यादी वाचा, त्यातील बियांपासून व फांदीपासून तयार होणारी झाडे असे वर्गीकरण लिहा। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा मंदरजा झैल यादी पढ़ो, यादी यानी लिस्ट, इस लिस्ट को आप पढ़ो, उसमें से बीज से होने वाले और कलम से तैयार होने वाले दरख्त को दर्जेबंदी बनाकर लिखो। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ दिया हुआ है गुलाब फांदी पासून यानी कलम से बनता है, परिजातक ये जो है तो बीज से बनता है। आप इसकी स्टडी कर लिख सकते हैं, लिखना ज़रूरी नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7, वाचा व लिहा, इसका होता है मतलब पढ़ो और लिखो। आपकी अच्छी हैंडराइटिंग होना चाहिए, इसका ये मकसद है, इसलिए आप इसको जू का तू अपनी नोटबुक में लिखिए, राइटिंग का ख्याल रखिए ताकि आपकी अच्छी राइटिंग हो जाए, ये इसका मकसद है। इस तरह से यहाँ पर इस सबक के सवालात के जवाबात मुकम्मल हुए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। Welcome to School to You.